सच्चाई यह है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइकिल समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ साइकिल चल गई है, चलेगी नहीं। 8 तारीख को प्रमाण पत्र लेना है। अबकी बारी जनता बहुत अच्छा लीड से चुनाव सपा को जिताने जा रही है। क्या माहौल है मैडम? बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्या माहौल है? माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और हम चुनाव जीत रहे हैं, बम्पर वोट से जीत रहे हैं और एक नया इतिहास बनने जा रहा है। और माननीय अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना शानदार प्रत्याशी दिया। चुनाव हम जीत रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या माहौल है भैया, चुनाव का क्या माहौल है? घोसी में तो लगा, यहाँ जब से हैं लोग बता रहे हैं सुधाकर सिंह और कुछ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता भी मिल गए। तो कैसे देखते हैं, क्या माहौल है इस समय घोसी में? माहौल यहाँ हम आप मीडिया के लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम घोसी के लोग दारा सिंह को क्यों वोट दें? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। हम घोसी तो यहाँ के रहने वाले, आप लोग यहाँ के रहने वाले, आप लोग बताइए, आप लोग पिछली बार विधायक बनाए कि नहीं बनाए? पिछले बार 2022 के चुनाव में घोसी से हमने विधायक बनाया और उसके पहले 17 में दारा सिंह चौहान हमारे बगल के विधानसभा मधुबन से विधायक बने और पर्यावरण मंत्री बने, वन मंत्री बने और पूरे मधुबन विधानसभा में वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में उन्होंने एक पौधा तक कहीं नहीं लगाया है। तो जब कोई काम ही नहीं करेंगे, यही घोसी उनको लोकसभा में भी भेजी थी। लोकसभा में उन्होंने किसी एक ईंट तो रखा नहीं, किसी बिल्डिंग का रंग रोगन तक नहीं करा पाए। तो जब कोई काम ही नहीं करेंगे और चुनाव जीतने के बाद, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद वो कभी क्षेत्र में आते ही नहीं हैं। तो भैया 22 में जीत कैसे गए हो? 22 में जीत गए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से वो उम्मीदवार थे। तो लोगों ने सोचा, हम घोसी के सब लोग ये सोचे कि अब ये सुधर जाएंगे, इसलिए कि अखिलेश यादव काम करने वाले नेता हैं और हम लोग सोचे कि ये काम करने वाले नेता के साथ आएंगे तो फिर जनता की सुध लेंगे, क्षेत्र में आएंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, सबका काम करेंगे। लेकिन फिर जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी से भी जीत के गए, तब से फिर लौटे नहीं। अब लौटे हैं जब चुनाव आ गया है। भैया आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, क्या माहौल बा? एकदम जैसे आज 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगी। देखिए, सच्चाई यह है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइकिल समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। दारा सिंह चौहान सिर्फ एक काम करते हैं, मैं आपसे बता दूंगा, आपने देखा होगा, यहाँ पूरी सरकार आकर के बैठी है मऊ में। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उप मुख्यमंत्री महोदय हूटर बजाते हुए जा रहे हैं। एक गरीब का आदमी, साइकिल वाला गरीब आदमी रोड पे साइड में खड़ा है और उसको उठा के रोड से नीचे फेंक दिया जाता है। वो बेचारा साइकिल लेके गिर जा रहा है, उसको चोट लग जा रही है और फिर उसको कोई सहयोग करने वाला नहीं है कि उसको उठाया जाए। ये बताइए कि क्या यह लोकतंत्र है? इसी तरह का लोकतंत्र कायम करने के लिए ये वोट मांगने आए हुए हैं यहाँ। इनको तो आजमगढ़ जा करके किसी विधानसभा से चुनाव लड़ के खाली दिखा दें। ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं ना, आजमगढ़ के किसी इनको चैलेंज है कि आजमगढ़ के किसी भी विधानसभा से ये चुनाव सिर्फ लड़ जाए। घोसी में तो लड़ पा रहे हैं ना, आजमगढ़ से लड़ के दिखा दें। यहाँ सिर्फ साइकिलें चलेगी? यहाँ साइकिल चल गई है, चलेगी नहीं। 8 तारीख को प्रमाण पत्र लेना है, सिर्फ साइकिल चल गई है। हम घोसी के लोग हैं, हम किसी पार्टी के लोग नहीं हैं, हम घोसी के मतदाता हैं और हम लोग एक तरफा वोट कर रहे हैं। ये सरकार का इतना आतंक हो गया है, यहाँ सरकार के मंत्री विधायक सांसद इतना आतंक मचा दिए हैं घोसी में आकर के कि जनता साइलेंट मोड में होकर के और मन बना ली है कि अब जो दारा को वोट मिलने वाला था वो भी वोट नहीं मिलेगा। भाजपा का भी वोट उनको नहीं मिल रहा है। भाजपा के भी बड़े नेता, हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कोई इनको पसंद नहीं कर रहा है और सब लोग चुपके गांव में जा कर के कह रहे हैं। भाजपा के भी नेता जाके गांव में कह रहे हैं, हम लोगों से खुद बड़े नेता भाजपा के कहे इस जिले के कि आप लोग दारा को मत वोट दीजिएगा, आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बाहरी आएगा। लोकसभा अभी आएगी 24 में, फिर कोई बाहरी आएगा लड़ेगा और इस बार आप लोग हरा के भेज देंगे तो सभी पार्टियों को सबक मिल जाएगी और कोई पार्टी किसी बाहरी को टिकट नहीं देगी। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत गोपनीय बात है, भाजपा के बड़े नेता बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं।
भाजपा के प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो लोकल नेता है मऊ के, वो लोग गांव में आकर के कह रहे हैं हम लोगों से कि कतई दारा कोर्ट नहीं देना है। आप समझ लीजिए ये स्थिति है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे जानते हैं क्या माहौल है भैया यहाँ घोसी में। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है और अब की बारी जनता बहुत अच्छा लीड से चुनाव सपा को जिताने जा रही है। सपा यहाँ से दारा सिंह चौहान, अरे दारा सिंह चौहान तो जीते थे, लेकिन लोगों को जब धोखा दिए हैं तो क्या करेंगे इसमें रह करके। वहाँ से आएंगे और जा करके यहाँ से जब जीत कर जाते हैं तो आते नहीं हैं, लोगों की समस्या को सुनते नहीं हैं। यहाँ तो सुधाकर सिंह यहाँ के ज़मीनी नेता हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं, हर लोग की विचारधाराओं को सुनते हैं, सबकी जो है स्थिति को जानते हैं, हर व्यवस्था को रोकते हैं और बताते हैं, तो उन्हीं को ना सब लोग जानेंगे। इसके बाद सुधाकर सिंह। हाँ हाँ, क्या माहौल है चाचा? सब ठीक है, ठीक है। कौन जीत रहा है? सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। कहाँ है दारा सिंह चौहान? दारा सिंह का करिए, जीत के जाओ, खाली जीत के जाइए, एम्मा सोम्मा होत रही यहाँ तो का हो। नाराजगी है 1.5 साल में जो इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो इसीलिए उनको वोट नहीं मिल रहा है। राजभर तो कह रहे हैं नहीं, इस बार जिता के छोड़ेंगे, मंत्री बना के लेके आएंगे। कुछ नहीं। पर भी और दारा चौहान दोनों साथ दोनों ने को विदाई है यहाँ से और राजनीति से भी विदाई है दोनों आदमियों की। इसी से पता नहीं उन लोगों का, जहाँ से ये लोग उठे हैं वहीं से समाप्त हो जाएंगे। भैया आप तो युवा हैं, क्या माहौल है घोसी में? साइकिल ही साइकिल है चारों तरफ। दारा सिंह चौहान, दारा सिंह चौहान विधायक तो बनाए गए थे, उनको विधायक की रास नहीं आई। इतनी नाराजगी है दारा सिंह चौहान से? उनका ऐसा कार्य है, जनता के बीच में रहते नहीं हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। अगर मंत्री बनने गए हैं तो यहीं बगल की सीट मधुबन में वो मंत्री रहे हैं, 5 साल सत्ता में रहे हैं, एक भी काम उनका आप बता दीजिए, कुछ तो नहीं किए। दोबारा 22 में कैसे चुन लिया गया? दोबारा 22 में कैसे विधायक बने? ये तो माननीय जी का आशीर्वाद मिल गया, दल बदलू थे, दल बदल के आ गए, माननीय जी ने उन पर भरोसा कर लिया, समाजवादियों ने यहाँ जिता के सबसे बड़ी जीत दिलाई, उनके साथ भी उन्होंने विश्वासघात किया। इस बार उनका सफाया है, उसी से भी और राजनीति से भी। हमारे साथ यहाँ पे तमाम सारे लोग मौजूद थे, तमाम युवा भी मौजूद थे और तमाम यहाँ के लोकल मार्केट के लोग भी मौजूद थे। लगातार घोसी में जो घमासान चल रहा है वो सुधाकर सिंह, यहाँ बाहरी बनाम घर का जो चल रहा है, सुधाकर सिंह घोसी मऊ के रहने वाले हैं और दारा सिंह चौहान जो हैं वो आजमगढ़ के रहने वाले। लेकिन जो दारा सिंह चौहान का जो राजनीतिक करियर रहा है, मऊ के कभी मधुबन से विधायक हुए, कभी घोसी से हुए, कभी घोसी से लोकसभा भी गए, मऊ से एक बहुत बड़ा ही राजनीतिक नाता है उनका। लेकिन इस बार जिस तरह से 22 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दारा सिंह चौहान 1.5 साल में ही इस्तीफा देके फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो एक लोगों को सब बहुत बड़ी वो नाराज़गी है कि अभी चुनाव बीते 1.5 साल भी नहीं हुए थे, जो बर्डन लोग, जो महंगाई बढ़ेगी, जो लोगों को भार पड़ेगा, आम जनता के ऊपर पड़ेगा, यहाँ पे एक ये नाराज़गी देखने को मिल रही है कि 1.5 साल में इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें मंत्री बनने की लालच है। तो लोगों को ये टीस है और लगातार ये विरोध भी कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर को भी लोग लगातार, कुछ लोग तो ऐसे भी मिले कि कह रहे हैं कि दोनों लोग का राजनीतिक, ये चुनाव हारने के बाद राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अब देखना ये है, 5 तारीख को मतदान होना है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 8 तारीख को मतगणना होगी। अब देखना है कि कौन मंत्री बनता है, कौन विधायक बनता है। मामला बहुत ही दिलचस्प है, घोसी में घमासान जारी है।